नमस्कार, मेरा नाम मधु है। मेरा रोल नंबर 1386 है। आज का विषय जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वह है धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। हम सभी जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का पक्षपात ना होना, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना होना। भारतीय संविधान ने देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की है। नागरिकता का निर्माण जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर नहीं किया गया है। सभी धार्मिक समुदायों को लोगों को धर्म के समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान यह आदेश देता है कि नैतिकता और कानून के आधार पर सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई कर ना लिया जाए जिससे किसी विशेष धर्म को बढ़ावा मिले। धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत के प्रगतिशील होने की पहचान है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार ने सभी लोगों को धर्म के समान अधिकार प्राप्त किए हैं, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। धर्मनिरपेक्ष भारत का स्वरूप सदा से ही धर्मनिरपेक्षतावादी रहा है, परंतु भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना का एक अंग बना दिया गया और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया। धर्मनिरपेक्षतावाद धार्मिक उदारतावाद का प्रशंसक होता है और धार्मिक कट्टरतावाद का विरोधी होता है। ऐसे राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है। दूसरी ओर जो धर्म सापेक्ष राज्य होते हैं उनका एक विशेष धर्म होता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और कई अरब ऐसे राष्ट्र जिन्होंने इस्लाम को अपना विशेष धर्म घोषित कर रखा है। परंतु धर्मनिरपेक्ष राज्य में कोई भी सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी धर्म को विशेष प्रशंसा नहीं की जाती, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष राज्य ने सभी लोगों को धर्म के समान अधिकार प्राप्त कराए हैं। ऐसे राज्य में सभी लोग अपने अनुसार अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु दूसरे धर्म में बाधा डाले बिना, उसका विरोध किए बिना। सभी नागरिकों से यह आशा की जाती है कि वह किसी भी प्रकार का आघात पहुंचाए बिना दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता गांधी जी के इस विचार को मानता है कि विश्व के सभी धर्म एक विशाल वृक्ष के पेड़ की पत्तियों की भांति हैं और विशेष धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के साथ अपने भेदों को उजागर किए बिना उनके साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करें। आज के समय में धर्मनिरपेक्षता का सबसे अच्छा उदाहरण है जो कि हमारे सामने है, वह है अयोध्या विवाद, जो कि 1 सदी से भी पुराना चला आ रहा विवाद है। इस विवाद का निपटारा 9 नवंबर 2019 में सुनाया गया था, इसका फैसला। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात, अयोध्या विवाद एक ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विवाद है। ये 90 के दशक पे सबसे उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद। यह माना जाता है कि राम मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ मस्जिद बनाया गया था या फिर मंदिर को मस्जिद के रूप में बदला गया था। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था। जो लोग राम मंदिर के निर्माण का आयोजन कर रहे थे उन्होंने 1922 में एक कार सेवा का आयोजन किया था और वह उस राम मंदिर के निर्माण के श्रमदान के लिए वहाँ संगठित हुए थे। परंतु जिस राजनीतिक रैली ने बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था उसने 6 दिसंबर 1922 एक राजनीतिक दंगे का रूप ले लिया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह मामला दर्ज किया गया था। 3 न्यायाधीशों सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि विवादित ज़मीन को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। जो विवादित ज़मीन अयोध्या विवाद ज़मीन है वो कुल
2.77 एकड़ की है, यानी कि 1.12 हेक्टेयर। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहला 1/3 भाग हिंदू लोगों को दिया जाएगा, हिंदू महासभा को दिया जाएगा। दूसरा 1/3 भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। तीसरा 1/3 भाग उसका निर्मोहा अखाड़ा को दिया जाएगा। अगर हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली बात कि यह 134 साल पुराना एक विवाद है, जिसका फैसला 9 नवंबर 2019 को आया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 5 संसदीय सर्वसम्मति के साथ यह फैसला सुनाया कि जो 2.77 हेक्टेयर एकड़ की जो ज़मीन है, वह ज़मीन में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जितने भी साक्ष्य लोगों ने दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जितने भी साक्ष्य प्रूफ मिले हैं, वे सारे यही दर्शाते हैं कि जो ढाया गया ढांचा था वहाँ पे, वो राम मंदिर, वो भगवान राम की जन्मभूमि है और वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया था। इसलिए शीर्ष अदालत ने ये कहा कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाया जाएगा और 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाया जाएगा और राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अदालत ने यह भी फैसला किया कि विवादित ज़मीन का 5 एकड़ भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, जो कि विवादित ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा था। यह इसलिए दिया जाएगा कि धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उन्हें यह ना लगे कि यह यहाँ पे राम मंदिर बना दिया गया और हमसे हमारी ज़मीन छीन ली गई। इसलिए उनको 2 गुना ज़्यादा वहीं पे अपना मस्जिद बनाने का आदेश दिया गया। उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दी गई और जो विवादित ज़मीन थी उसका रिसीवर केंद्र सरकार के हाथों में दिया गया। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर में 40 दिन की सुनवाई के अंतर्गत यह फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। 9 नवंबर 2019 को जब फैसला सुनाया गया तो 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया गया कि 45 मिनट का यह फैसला, जिसमें 1045 पृष्ठों में लिखा गया फैसले ने देश के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई और जो एक सदी से भी ज़्यादा चल रहा यह विवाद का निपटारा किया। इसमें शामिल थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस डी बोबाडे, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण की इन 5 चीफ जस्टिस ने सर्वसम्मति में यह फैसला सुनाया था। यह फैसला किया गया कि जो निर्माण है वह राम मंदिर वहाँ बनाया जाएगा और मुसलमान भाइयों को वहाँ पे 5 हेक्टेयर की ज़मीन दी जाएगी। फैसले के कुछ मुख्य बिंदु थे, जिसमें सबसे पहले रामलला विराजमान चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि जो राम की जन्मभूमि है वह कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है, परंतु जो भगवान राम है वह न्यायिक व्यक्ति हो सकते हैं। इसलिए और जो वहाँ पे ढाया गया ढांचा था वह यही संकेत करता है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर था। इसलिए जितने भी 2.77 एकड़ की ज़मीन है उसमें राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाया जाएगा और राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो बाबरी मस्जिद के सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना कोई ये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वहाँ पे पहले मस्जिद था। इसलिए और ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत ना होने के कारण वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तीसरा, बाबरी मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो मीर बकी ने वहाँ पे मस्जिद बनाया था
अब जो मस्जिद बनाया गया था वह किसी खाली स्थान पर नहीं बनाया गया था। तो जो वहाँ पे नीचे ढाया गया ढांचा है वह पूरा वो जो पूरा ढांचा है वो राम मंदिर की ओर संकेत करता है, इसलिए वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाएगा। जब 9 नवंबर और ASI की रिपोर्ट ने भी ये दावा किया, ASI की रिपोर्ट यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इस रिपोर्ट ने भी यह कहा कि वहाँ पे जो ढाया गया ढांचा था वह राम मंदिर की ओर संकेत करता है। वहाँ पे जो ढाया गया ढांचा था वहाँ पे सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडारघर था, और यह संकेत ASI की रिपोर्ट के साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, उसमें दर्शाया गया है। इसलिए यह बात साफ है कि वहाँ पे पहले राम मंदिर था, वहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं था। लेकिन फिर भी 9 नवंबर 2019 को जब फैसला सुनाया गया तो वह दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों के हित में सुनाया गया था, इसलिए वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के हित में सुनाया गया था। इसलिए उन्होंने 2.77 की जो एकड़ की ज़मीन थी वह तो राम मंदिर बनाने के लिए दे दी, लेकिन यह ना लगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोगों को यह ना लगे कि धर्म अगर मुस्लिमों की ना सुने तो ये लगेगा कि ये धर्म हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, आंदोलन दंगे शुरू हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने वही अयोध्या की पवित्र ज़मीन का 5 एकड़ ज़मीन, जो कि विवादित ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा है, वहाँ पे उन्हें दी ताकि वे अपना मस्जिद का भी निर्माण कर सके। राम मंदिर के साथ साथ वहाँ मस्जिद भी बनाई जा सके, जिससे यह एक मिसाल बनेगी कि और यह एक धर्मनिरपेक्षता का इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण है अयोध्या विवाद। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जो भी ज़मीन है वह केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी। 3 महीने में ट्रस्ट बनाया जाएगा वहाँ पे, और 3 महीने में ट्रस्ट बनाया जाएगा और वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें भारत है जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तभी यहाँ पे धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हुआ। और ये जो फैसला आया था ये सभी धर्मों को समान था, इसमें किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, इसलिए यह सबसे अच्छा उदाहरण था धर्मनिरपेक्षतावाद का। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।